सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी पार नज़र के फिर से सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि यह पाठ आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो पुनः अभ्यास के लिए एक बार इसकी कहानी फिर से मैं आपको सुनाती हूँ। बेटा, यह कहानी एक साइंस फिक्शन है ना, काल्पनिक है, परंतु हमें समझना होगा कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले हम कहानी सुनेंगे। इस कहानी का प्रमुख पात्र है छोटू। छोटू एक 8-10 वर्ष का बच्चा हो सकता है। छोटू से कहानी शुरू होती है कि छोटू के जो पापा हैं, छोटू रोज़ देखता है कि वो किसी सुरंगनुमा रास्ते से होकर, किसी गुफा जैसे रास्ते से होकर रोज़ाना अपने काम पर जाया करते हैं। वास्तव में उसके पिताजी वैज्ञानिक थे। तो छोटू ने कई बार देखा, कोशिश की कि वह भी जाए, परंतु उसे हर बार मना कर दिया गया। अब रोज़ रोज़ मना किया गया तो उसमें और उत्सुकता बढ़ी कि भाई इस रास्ते में आखिर ऐसा क्या है, पापा कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं। तो रोज़ाना यही बात चलती थी और छोटू की उत्सुकता और अधिक बढ़ने लगी। उसका मन हुआ कि मैं फिर से किसी तरह कुछ ऐसा करूं कि सुरंगनुमा रास्ते में जाकर देख पाऊं कि वहाँ क्या है। एक दिन उसके पापा की छुट्टी थी, वो आराम कर रहे थे। तो छोटू को अचानक उनका सिक्योरिटी पास, जो वहाँ जाने के लिए ज़रूरी था, मिल गया। उसने वह पास उठाया और चोरी छुपे उस गुफा में दाखिल होने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि सिक्योरिटी पास था तो गुफा का दरवाज़ा खुल गया। उसने देखा अंदर दिए जल रहे हैं। अब छोटू जैसे ही अंदर गया, वहाँ पर अंधेरा था, दिए जल रहे थे, परंतु वहाँ ढेर सारे निरीक्षण यंत्र, जैसे आप मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारे सिक्योरिटी चेक के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, तो निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे और छोटू को ये सब नहीं मालूम था। अब अपने छोटे कद के कारण, क्योंकि वो बच्चा था और वहाँ रोज़ आने जाने वाले लोगों में ऑन एन एवरेज बड़े लोग जाते होंगे, तो मशीन्स ने डिटेक्ट कर लिया, उसको पता लगा लिया कि ये कोई छोटा बच्चा आया है और बिल्कुल चाएँ साएँ करके सायरन बजने लगा। छोटू को पकड़ लिया गया। उसकी मम्मी पापा भी आ पहुँचे और मम्मी बहुत गुस्सा हुई कि इसने पास उठाया और ये चोरी छिपे अंदर आ गया। उसकी बहुत पिटाई होने ही वाली थी कि पापा ने बचा लिया और बोला कि कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं समझा दूँगा। तो छोटू को फिर पापा बताने लगे उसकी उत्सुकता देख के कि बेटा, दरअसल हम आपको वहाँ जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये जो जगह है, जो मेरा ऑफिस है, जो मेरा काम करने की जगह है, वो धरती से ऊपर है। नाउ देयर इज़ अ ट्विस्ट चिल्ड्रन। हमारी जो धरती है, हम कहाँ रहते हैं? हम धरती के ऊपर रहते हैं, है ना, धरती के नीचे नहीं रहते। और हम कहाँ जाने की कोशिशें करते हैं? धरती के ऊपर, स्पेस में। यहाँ पर क्या हो रहा है? इस कहानी में लोग, जो छोटू हैं, उसका परिवार है और भी लोग हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी है, वो कहाँ बसी हुई है? वो धरती के नीचे। और ग्रह का क्या नाम है? मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के नीचे बसी है। अब उसके पापा बता रहे हैं, उसको कारण बता रहे हैं, भाई क्यों रहते हैं हम नीचे और क्यों है मेरा ऑफिस ऊपर और तुम्हारा जाना मना है? क्योंकि धरती के ऊपर अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि वहाँ आम इंसान जा सके, अर्थात वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। तो छोटू ने कहा, फिर आप कैसे जाते हैं? उसके पापा ने कहा, बेटा मैं एक ख़ास तरह का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ, जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और इस ऑक्सीजन के चलते मैं वहाँ पर रह पाता हूँ। फिर मुझे ख़ास तरह के जूतों की ज़रूरत होती है, हमें वहाँ चलने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो यह सब समझ के छोटू चुप हो गया। उसके बाद अगले दिन जब पापा ऑफिस गए अपने ऑफिस में, तो उन्हें पता चला कि भाई कोई यान है जो उनकी धरती पर उतर रहा है। तो उन्हें लगातार नज़र बनाए रखनी होगी। और इसी बीच पापा छोटू को भी अपने कंट्रोल रूम में ले गए। तो छोटू बड़ा खुश हुआ। वहाँ एक बहुत बड़े कंसोल पैनल पर ढेर सारे बटन्स थे टू कंट्रोल। तो उसने देखा वहाँ लाल रंग का बटन था और छोटू से रुका नहीं गया। पापा और वो जो बहुत सारी एक कमेटी बनी हुई थी, वो लोग बातचीत कर रहे थे कि यान का क्या किया जाए, क्या सुरक्षा अपनाई जाए। तभी छोटू ने जाके धड़ाम से वो बटन दबा दिया। अब वो बटन दबते ही पापा ने फटाक से देखा, उसको ज़ोर की खींचा और कस के एक तमाचा उसके लगा दिया।
इतनी देर में सबने देखा स्क्रीन पर कि वो जो एक यान जैसी जो भी चीज़ थी, जिसको उन्होंने नाम दिया क्रमांक 1, उसके बीच में से एक यांत्रिक हाथ, मतलब रोबोटिक हाथ निकल रहा था और वो निकलते निकलते बड़ा होता जा रहा था। पर जब वो बटन दबा तो अचानक से वो हाथ हिला और एकदम से रुक गया, झटके से रुक गया। अब ये पूरी की पूरी घटना कहाँ हो गई? ये मंगल ग्रह पर हो गई। पर जो बाद में जो लेखक ने लिखा है, इतनी सुंदर कल्पना की है, वो बताता है कि धरती पर पैरेलल स्टोरी चल रही है। धरती पर जो नासा है, आप सभी लोग जानते हैं कि नासा जो संस्था है, वहाँ पर नासा क्या है बेटा? नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहाँ पर जो साइंटिस्ट लोग हैं वो अपना इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं मीडिया में कि भाई हमारे यहाँ से जो हमने वाइकिंग नाम से एक यान भेजा था मंगल ग्रह पर, वहाँ के अध्ययन के लिए, स्टडीज़ के लिए, वो ठीक ठाक काम कर रहा था, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। तो अभी उसकी जांच जारी है। और उधर वो मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, वो छोटू ने बटन दबाया और उसकी वजह से उस ग्रह ने काम करना बंद कर दिया। सो दोनों तरफ ये बात चल रही है। इतनी ये सब होने के बाद अब छोटू को ये बात समझ में आई है कि दरअसल हमें धरती के नीचे क्यों रहना पड़ रहा है। एक टाइम था, एक ज़माना था जब हमारे पूर्वज भी धरती के ऊपर रहते थे, नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। क्यों? क्योंकि सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो सूरज की वजह से इतना परिवर्तन आया कि लोग धरती के नीचे रहने को विवश हो गए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आज यही स्थिति धरती पर है, सिर्फ ग्रह का नाम बदला हुआ है। अब कौन सा ग्रह है? धरती है। वहाँ पर हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। और धीरे धीरे उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि उसके पापा ने बताया कि हमारे पूर्वज भी उपग्रह, सैटेलाइट्स भेजा करते थे, पर अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बची, एनर्जी ही नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे पास एनर्जी ही नहीं है, ख़त्म हो रही है एनर्जी बिल्कुल। सो वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली। तो बेटा ये आपके सोचने के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस बात को जयंत नार्लिकर, जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस कहानी में बयान किया है। और कहानी का अंत कहाँ एक जाकर हो जाता है कि धरती पर वो जो नासा के वैज्ञानिक हैं, वो लगातार मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और फिर वो एक दिन उनको रिपोर्ट देते हैं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, मतलब टेक्नीशियंस जो हैं, उन्होंने कि रिमोट कंट्रोल की मदद से उसका वो जो हाथ ख़राब हो गया था उसको फिर से ठीक कर दिया है, उसकी मरम्मत कर दी है। और अब फिर से वो जो यान है वो मंगल ग्रह की धरती पे इधर उधर घूमेगा और वहाँ के नमूने, सैंपल्स इकट्ठे करेगा। क्या सैंपल्स इकट्ठे करेगा? कि वहाँ जीवन है, पानी है, नहीं है। और इसमें, इस पूरे में विडंबना क्या है, आयरनी क्या है कि हम तो वहाँ लाइफ खोज रहे हैं और वहाँ के लोग बेचारे क्यों परेशान हैं कि वहाँ इतना सुंदर जीवन था और अब सब कुछ तबाह हो गया ड्यू टू द इग्नोरेंस, क्योंकि हमने रिसोर्सेज का ठीक से प्रयोग नहीं किया और इस वजह से उन लोगों को धरती के नीचे अंडरग्राउंड हो जाना पड़ा। तो क्या संदेश मिलता है बेटा कि हमें अभी भी वक्त है, संभल जाना चाहिए। और आजकल का जो संकट है, आप लोग देख रहे हो, जो कोरोना संकट है, वो भी हमें यही संदेश देता है। मैंने आपको कक्षा में बताया भी था कि हमें इस बात से सीख लेनी है कि कम से कम अब हम इस गलती को ना दोहराएं, हम फिर से अपनी प्रकृति का दोहन ना करें, उसको ठीक से प्रयोग करें, उतना ही करें जितना ज़रूरी है और एक संतुलन बनाए रखें। तो पाठ का प्रमुख मुद्दा क्या है कि हमें संतुलन बनाए रखना है। आशा है बच्चों आपको समझ आया होगा पाठ और आपकी परीक्षा में तैयारी के लिए आपको इससे मदद मिलेगी।